नमस्कार दोस्तों, सीजी भुइयां चैनल में आप सभी का स्वागत है। सीजी भुइयां चैनल हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में चल रहे भू अभिलेखों से संबंधित सॉफ्टवेयर भुइयां के बारे में आपको विस्तृत जानकारी देने के लिए बनाया गया है। आज हम जानेंगे कि हम अपने भू अभिलेख से संबंधित जानकारी कहाँ से देख सकते हैं, अपने भू अभिलेख को कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसके संबंध में जानेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं भुइयां का URL क्या है। भुइयां.cg.nic.in, जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है भुइयां.cg.nic.in। यहाँ से आप जब जाएंगे तो आपको ये एक साइट दिखेगा। इस साइट में देखेंगे भूमि संबंधित जानकारी है, फिर विभिन्न लॉगिन के बारे में दिया गया है, नोटिस इश्तिहार, जो भी नोटिस या इश्तिहार जनरेट होते हैं वो आजकल ऑनलाइन हमको यहाँ से भी मिल जाएंगे। आवेदन और प्रतिवेदन और नोटिफिकेशन जो भी आते हैं वो, और संपर्क, यह हमको यहाँ पे दिया है। हम सबसे पहले देखेंगे भूमि संबंधी जानकारी का खसरा विवरण। खसरा विवरण में हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमको दो विकल्प दिया गया है, ग्राम चयन करते हुए या फिर खसरा आईडी के द्वारा। खसरा आईडी के द्वारा इसलिए दिया गया कि प्रत्येक खसरा को भुइयां में एक आईडी दे दिया गया है। जैसे आपका एक अकाउंट नंबर होता है, जैसे बैंक का एक अकाउंट नंबर होता है, वैसे ही हर एक खसरा को एक आईडी दे दिया गया है। अगर आपको वो आईडी पता है तो आप वो आईडी को भी डाल करके अपने संबंधित खसरा की जानकारी ले सकते हैं। यहाँ से मैं आपको ग्राम चयन करते हुए एक जानकारी चेक करके बताती हूँ। जैसे हम एक ले लेते हैं कांकेर जिले में, कांकेर विलेज का ही ले लेते हैं। खसरा नंबर, जैसे सपोज मेरा खसरा नंबर है 2/3, जैसे कि मुझे नीचे दिखा रहा है 1/3, 2/3, 3 से रिलेटेड जितने भी खसरे हैं आपको यहाँ पे दिखा देंगे। यहाँ पे जैसे 2/3 मेरा खसरा है, मुझे पता है, मैं यहाँ से जा कर के देखे में क्लिक करूँगी। देखिए, क्लिक करने पर मुझे मेरे इस खसरे 2/3 से संबंधित सारी जानकारी मिल जाएगी। जैसे ही मैं इस जानकारी से निकालूंगी, आपको फर्स्ट में दिख रहा होगा खसरा आईडी। यही वो आईडी है जो 2/3 खसरा के लिए दिया गया है। अगर आपको ये आईडी बाद में पता चल रहता है तो आपको खसरा दर्ज करने की भी जरूरत नहीं है, आप इस आईडी को दर्ज करके भी इसके बारे में पूरी संबंधित जानकारी देख सकते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे सामान्य जानकारी में खसरा नंबर 2/3 के बारे में दे रहा है कि खसरा मैंने जो सेलेक्ट किया है 2/3 है, उसका रकबा एरिया क्या है वो दिया है, हेक्टेयर में है यहाँ पे। उसके बाद भूमि सिंचित है कि असिंचित है उसकी जानकारी दी गई है। इसका बसरा क्रमांक क्या है 2/3। बसरे के बारे में एक चीज़ बताना चाहूँगी, जब भी कोई एक खसरा होता है वो किसी एक व्यक्ति के नाम पे है, उसी व्यक्ति के नाम पे उसी गांव में, सेम गांव में एक से अधिक खसरे अगर हैं, जैसे उसके पास 2/3, उसके साथ खसरा नंबर 3 और 5 ये होगा, तो ये तीनों एक खाता बन जाएंगे। और उसका जो सबसे छोटा नंबर, सबसे स्मॉलेस्ट खसरा होगा, जैसे कि मैंने जो अभी खसरा नंबर बोला 2/3, 3 और 5, तो 2/3 सबसे छोटा नंबर है, तो 2/3 जो है इसका बसरा नंबर बन जाता है। और बसरा नंबर में ही उसके भूमि स्वामी से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। हम एक बसरा नंबर में रखते हैं, बाकी खसरे को उससे चेक किया जा सकता है। और देखिए, जैसे इसमें मैं देखूं खाते में धारित अन्य खसरे व रकबे, इसमें और कुछ खसरा नहीं दिखा रहा है, मतलब ये खसरा नंबर जिसके भी नाम पे है उस गांव में उसका केवल एक ही खसरा है 2/3, इसके अलावा और कोई खसरा उसका उस गांव में नहीं है, फिर आपको दिखा रहा है रकबा स्क्वायर फीट में, तो यहाँ पे अगर स्क्वायर फीट में एंट्री का ऑप्शन, अगर एंट्री किए होंगे तो स्क्वायर फीट की एंट्री दिखेगी, और नहीं किए होंगे तो 0 दिखेगा। फिर ये किस प्रकार की भूमि है, ये कृषि भूमि है दिखा रहा है। फिर इसका अगर नक्शा देखना है तो नक्शा देख सकते हैं। ऐसे पूरी एक सामान्य जानकारी हमको यहाँ से मिल जाती है। फिर इसके रिपोर्ट्स में आते हैं, हमको यहाँ पे दिख रहा है डिजिटल हस्ताक्षरीकृत खतौनी या B1 निकालना है।
डीएससी अगर उसको करके रखा हुआ है एक बार तो वो डीएससी आपको दिखेगा। तो यहाँ पे जैसे B1 मैं इसका देख रही हूँ, ये ऑलरेडी डीएससी है, तो यहाँ पे मुझे इसका B1 दिख रहा है। ये है एक B1 का फॉर्मेट जिसमें मुझे इसके नाम पे है ये पूरा दिख रहा है, शालूपुरी गोस्वामी के नाम पे ये जैसे दिखा रहा है। मैंने जो भी एक निकाला है, आप नीचे इसमें देखोगे जो डीएससी किया गया है उसका पूरा यहाँ पे दिख रहा है। नीचे देखिए, डिजिटली साइन बाय जेठू राम नेताम के द्वारा डिजिटली साइन किया गया है। ये वहाँ के संबंधित पटवारी होंगे जिन्होंने इसको जांच करके पूरा इसको डीएससी किया है। किस डेट में किया है, तो ये सितंबर 2023 में इसका जांच किया गया और उसी टाइम पे इसका डीएससी हुआ है। इसके बाद इस खसरे में कोई भी चेंजेस नहीं हुए हैं, इससे ये समझ सकते हैं। लास्ट में एक लिखा हुआ है, सर्टिफाइड टू बी ट्रू कॉपी ऑफ द डिजिटली पब्लिश्ड ROR। ये ट्रू कॉपी ऑफ डिजिटली पब्लिश्ड ROR है, मतलब ये सर्टिफाइड है और इसका कहीं पे भी जहाँ पे ज़रूरत पड़े इसका यूज़ किया जा सकता है। एक चीज़ इसमें देख सकते हैं, आपको ये QR कोड दिखा रहा है B1 में। इस QR कोड को जब स्कैन करेंगे, इसको स्कैन करने के लिए स्कैनर जो है आपके भुइयां के मोबाइल ऐप में मिल जाएगा। भुइयां के मोबाइल ऐप के थ्रू जब इस QR को स्कैन करेंगे तो आपको वर्तमान में इसकी संबंधित जानकारी किसके नाम पे है, क्या एरिया क्या है, खसरा क्या है, इसका एक जानकारी दे देता है। तो उससे ये जाना जा सकता है कि इसमें किसी भी प्रकार का इस PDF में B1 के PDF में किसी भी प्रकार की कोई छेड़खानी नहीं हुई है, क्योंकि QR को कोई चेंज नहीं कर सकता। भले ही PDF को कोई चेंज कर ले लेकिन QR को चेंज नहीं हो पाता, तो इसलिए इसमें वेरिफिकेशन के लिए QR कोड का भी ऑप्शन है। इसके बाद जैसे खंड 2 में देखेंगे तो खंड 2 का भी हम यहाँ से PDF देख सकते हैं। दोनों चीज़ें हमको यहाँ पे मिल जाएगा कि आपका खसरा और खतौनी B1 दोनों का आप रिपोर्ट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। उसके अलावा फसल विवरण का रिपोर्ट चाहे तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। पूर्व वर्ष का भी ऑप्शन दिया गया है। देखिए, हमने B1 में जो भूमि स्वामी का नाम देखा था, यहाँ पे भूमि स्वामी का एक शॉर्ट में यहाँ पे फर्स्ट व्यू में देखने के लिए इसको दे दिया गया है कि भूमि स्वामी ये है, इसमें देखा जा सकता है। उसके अलावा जैसे जब गिरदावरी की एंट्री होती है तो फसल की जानकारी में उससे रिलेटेड क्या फसल ली गई है, उसकी कब एंट्री हुई है, इसकी जानकारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। इस प्रकार से एक सामान्य जानकारी यहाँ से मिल जाती है। यदि कोई खसरा बंधक है तो बंधक खसरे की भी जानकारी यहाँ पे मिल जाती है। जैसे मैं कोई भी एक दूसरा एग्जाम्पल देखती हूँ जिसमें बंधक खसरा मौजूद हो। जैसे कि हम देख सकते हैं, ये दूसरा खसरा मैंने सेलेक्ट किया है, खसरा नंबर 15 है। इसमें मुझे ये खसरा बैंक में बंधक दिखा रहा है, जिसको मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ। जैसे देखिए, ये खसरा दिखा रहा है कि बैंक का नाम जिला सहकारी केंद्रीय बैंक जगदलपुर में बैंक में बंधक है, और जब ये इसमें लोन समाप्त हो जाएगा तो ऋण समाप्त में आपका राइट चेक आ जाएगा। इसके अलावा जैसे सपोज इस खसरे पे किसी भी प्रकार का कोई विवाद चल रहा है और वो राजस्व न्यायालय में लगा हुआ है, तो राजस्व न्यायालय का भी यहाँ पे जानकारी आ जाता है कि इस प्रकरण क्रमांक से राजस्व न्यायालय में लंबित है। इसी प्रकार यदि इस खसरे पर किसी भी प्रकार के नामांतरण की कार्यवाही चले, जैसे हो सकता है खाते नामांतरण हो या फिर आपका खाता विभाजन हो या किसी प्रकार का क्रय विक्रय हो, तो भी वो हमको यहाँ पे दिख जाता है कि नामांतरण की प्रक्रिया इसमें प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार से किसी भी खसरे का एक सामान्य जानकारी, एक संक्षिप्त विवरण आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसको बताने का मेन कारण ये है कि जब हम कभी कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई खसरा खरीदते हैं, तो उससे संबंधित जानकारी हम यहाँ से एक बार चेक कर सकते हैं कि उस पर कोई विवाद की स्थिति तो नहीं है और उस पर भी कोई प्रक्रियाधीन, कोई नामांतरण प्रक्रियाधीन तो नहीं है। इसकी जांच यहाँ से किया जा सकता है। ये तो था हमारा आज का वीडियो भूमि स्वामी से संबंधित खसरा से संबंधित संक्षिप्त विवरण के बारे में। हम आज का वीडियो अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके लिए आगे भूमि से रिलेटेड और भी अन्य जानकारी लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।